योगी सरकार ने सोमवार को 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट की जमकर तारीफ की है। सीएम ने कहा कि यह बजट श्री राम लला को अर्पित है। सीएम ने संस्कृति में एक श्लोक पढ़ते हुए कहा कि यही महम आदि मध्य अवस्थाना प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। इस बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में सब में प्रभु श्री राम है। इसके विचार में, संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम है। सीएम योगी ने कहा कि आज पेश हुआ बजट हमारी सरकार का 8वां बजट था। हर बजट किसी न किसी थीम पर आधारित है। पहला बजट किसानों को समर्पित था। बजट के शुरू, मध्य और अंत में श्री राम है। श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं। लोक मंगल को समर्पित यह दस्तावेज है। सीएम ने कहा कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को समर्पित यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट अब तक सबसे बड़ा है। सीएम योगी ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को समर्पित है। यह बजट डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा खर्च होगा तो रोजगार के अवसर पैदा करेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। सीएम ने कहा आज उत्तर प्रदेश के बजट के दायरे को बढ़ाया गया है। 2016-17 की तुलना में जीडीपी बढ़ी है। प्रति व्यक्ति की आय दोगुना करने में हमको सफलता मिली है। हमने कर चोरी रोकी, रेवेन्यू लीकेज को रोका, इसलिए हम सफल हुए। आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। पीएम मोदी ने कहा शासन के 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था और आज भारत जिस तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, उसे देखते हुए मैं विश्वास से कहता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। ये मोदी की गारंटी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के रोडमैप पर चर्चा करते हुए आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था के मूलभूत जो आधार है उसके की बारीकी से चर्चा की और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को आज पूरी दुनिया सराह रही है। पूरी दुनिया उससे प्रभावित है और जब विश्व संकट से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है। G20 समिट के अंदर सारे देश ने देखा है कि पूरा विश्व भारत के लिए क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या आशा करता है। और इन सारे 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। किया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का ये 7वां बजट है और 8वां बजट है। 7 बजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और प्रत्येक ने अपने किसी एक थीम को लेकर के प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। हमारा पहला जो बजट था वह 17-18 का, वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2019-20 का हमारा प्रदेश का बजट
मातृशक्ति को समर्पित करते हुए मिशन शक्ति के अभियान को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2020-21 का बजट प्रदेश के युवा ऊर्जा को समर्पित था। 21-22 का बजट प्रदेश के स्वावलंबन से सशक्तिकरण के इस अभियान को समर्पित था और 22-23 को अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का प्रदेश का बजट रहा है। वर्ष 23-24 का बजट हमारी सरकार ने त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित किया। तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं